शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनकी ही फीस में पूरा बजट डूब जाता है। ये बात बड़े ही एक सटीक और एक तरीके से ऐसे इंसान ने की जिसकी बात को आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। जी हाँ, जाने माने प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर ने रिसेंटली बॉलीवुड में स्टार्स की फीस को लेकर, पैसे को लेकर बात की कि इतना सारा पैसा तो यही ले जाते हैं, ऊपर से खान इंडस्ट्री जब आती है तो क्या ही बात होती है। बीते कई सालों से एक्टर्स से ज्यादा फीस लेने को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कितने ही प्रोड्यूसर्स ने इस टॉपिक पर खूब बात की और कितने ने ही ये कहा कि इस फीस का असर फिल्म के प्रोडक्शन पर सबसे ज्यादा पड़ता है, यानी कि प्रोड्यूसर्स के जेब पर सबसे ज्यादा असर इसी चीज का पड़ता है। सिद्धार्थ रॉय कपूर ने कहा कि अगर बड़े प्रोजेक्ट्स में तो फिल्म के बजट के करीब 40% जो हिस्सा है वो शाहरुख, सलमान और आमिर खान की फीस में ही चला जाता है। अभी जब जाट आई थी 200 करोड़ रुपए का बजट था, सनी देओल ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, यानी कि फिल्म का 1/4 बजट खाली सनी देओल ले गए थे। कई बड़े स्टार्स अब फिल्म के लिए फीस कम मगर प्रॉफिट शेयरिंग वाले मॉडल पर भी आ गए हैं, यानी कि फिल्म की कमाई से जो भी कुछ आएगा उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा, इतने परसेंटेज उनकी जेब में जाएगा। अब सिद्धार्थ रॉय कपूर ने CNBC TV 18 से बातचीत की और कहा कि देखो, मैं फीस में कटौती तो नहीं कहूंगा, लेकिन अब ज्यादातर स्टार्स सामने से फीस लेने के बजाय फिल्म के बन जाने के बाद उसके पीछे से पैसे कमाने की ज्यादा सोचते हैं। माने अगर आप फिल्म सक्सेसफुल होती है तो वो इसकी सक्सेस को एंजॉय करते हैं, इसलिए शायद पहले से ही फीस कम लेना और बाद में प्रॉफिट शेयरिंग वाला जो फॉर्मूला है वो अपनाया जा रहा है कि आप फिल्म के प्रॉफिट को लाइए, उसमें से कुछ हिस्सा हमारा रहेगा, वो हम ले लेंगे। इससे वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, विच इज वेरी ऑब्वियस। खैर, सिद्धार्थ यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि आज के लिए प्रॉफिट शेयरिंग वाले मॉडल पर ज्यादातर स्टार्स काम करना चाहते हैं, जो सही भी है। ये जरूरी है कि आगे चलकर ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो ताकि इसका फायदा प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स दोनों को मिल सके, क्योंकि अगर फिल्म ज्यादा नहीं चली तो वो जो फीस वाला हिस्सा वो प्रोड्यूसर के जेब पर थोड़ा कम असर डालेगा, और इससे एक्टर अगर चल गई तो ज्यादा फायदा। बेसिकली दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सिद्धार्थ ने फिल्म के बजट और स्टार्स की फीस को लेकर कहा कि देखो, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो ये 30 से 40% तक का रेशो हो सकता है। हॉलीवुड में भी ऐसा ही है। जैसे अगर टॉम क्रूज टॉप गन मैवरिक कर रहे हैं तो फिल्म के बजट का एक बड़ा हिस्सा वो फीस के तौर पर पहले ही ले लेंगे, यानी कि फिल्म का टोटल बजट उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट वो टॉम क्रूज के हिस्से में चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉम की वजह से ही फिल्म को एक अच्छी शुरुआत मिलने वाली है, बेसिकली वही फिल्म को चला रहे हैं। हमारी फिल्मों के साथ भी ऐसा ही है। मेरा मतलब, अगर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन की फिल्म है तो बहुत सारी इकोनॉमी फिल्म में उनकी मौजूदगी पर ही बेस होगी, यानी कि उनके आसपास ही वो सब कुछ घूमेगा कि फिल्म चलना, बजट उनका, उनके हिसाब से सारी चीजें, वो सब कुछ चलता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज पर और बात की है सिद्धार्थ रॉय कपूर ने। किस पर? मेल और फीमेल स्टार्स को मिलने वाली फीस को लेकर। उन पे भी जो डिफरेंस आता है, इनमें फर्क जो होता है, उस पर भी बात की है। उन्होंने माना कि देखो, फीमेल स्टार्स को मेल एक्टर्स के कंपैरिजन में बहुत कम पैसे मिलते हैं, मगर उन्होंने कहा कि ये जो समानता, ये जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इसकी गुंजाइश हमेशा रहती है। खैर, सिद्धार्थ की बात की जाए तो उन्होंने बर्फी, हैदर और दंगल जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। इसका मतलब कि आप इनकी बात को हल्के में भी नहीं ले सकते, और ये ऑनेस्टली है कि दोस्त, अच्छा खासा बजट का जो हिस्सा होता है वो बड़े स्टार्स खुद ले जाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।